Students from Gyan Bharati Hindi High School Standard 10th Social Science. Today we are study about chapter number 9 Forests and Wildlife Resources. The existence, progress and development of man is dependent on resources. Man का development and progress resources के ऊपर depend करता है. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forests are considered to be very important resources. कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है. जैसे कि पहले के समय में भी आयुर्वेदिक दवाई है और उसके अलावा और भी आज के समय में भी विलेज के अंदर भी कितने ही पर्सन्स ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं. आज भी बिल्डिंग बनानी होती है तो बाम्बू के लिए भी फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है. तो यह पहले और आज भी फॉरेस्ट यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वह वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है, जो हमारी नीड्स फुलफ़िल करती है और जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं. और जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और हिप्स ऑफ ग्रास. अगर फॉरेस्ट का जनरल मीनिंग देखने जाए तो एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और हिप्स ऑफ ग्रास इन नेचुरल वेजिटेशन. जैसे कि इसमें मैन की हेल्प के बिना जो नेचुरली वेजिटेशन का ग्रोथ होता है उसे नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है. दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल इन हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट. इस तरह की वेजिटेशन जो होती है अपने इंडिया में ओनली फॉर हिमालय है, सुंदरवन है एंड थार डेजर्ट के एरिया में देखने को मिलती है. फिर ये फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन जो आप लोग प्रीवियस क्लास यानी कि 9th में इसके बारे में स्टडी कर चुके हो. तो हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो उसमें फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट. तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और जिसके ऊपर वुड के कलेक्शन पर रिस्ट्रिक्शन होता है. फिर उसके बाद ये प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. तो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डायरेक्ट देखरेख किए जाते हैं. यहाँ पर लोकल पीपल को उनके एनिमल्स को चलाने के लिए, फिर है वुड का कलेक्ट करने के लिए परमिशन दी जाती है. फिर थर्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसका क्लासीफाई नहीं किया जाता है उसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसका अभी तक क्लासिफाइड नहीं किया गया है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रीज फीलिंग और एनिमल ग्रेजिंग. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. तो उसमें फर्स्ट है 3 टाइप से, जिसमें फर्स्ट टाइप से स्टेट फॉरेस्ट की, जिसका इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. फिर उसके बाद एक कम्युनिटी फॉरेस्ट की, इसका जो कंट्रोल होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि जिसमें ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी से, कॉरपोरेशन से, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इन सभी का इंक्लूड हो जाता है जो इस तरह के फॉरेस्ट का कंट्रोल करते हैं. फिर है प्राइवेट फॉरेस्ट कि जिसमें इंडिविजुअली ऑनरशिप होती है. सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन, यह इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो ओडिशा, मेघालय, फिर है पंजाब, हिमालय, फिर है हिमाचल प्रदेश. तो इस तरह के फॉरेस्ट ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं. फिर उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि नष्ट, और यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि फॉरेस्ट का यानी कि जंगल का नष्ट
होना, और डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग हुआ कि जंगल का विनाश। कि दियर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री एलोन, की ओनली फॉर यह कंट्री की ही प्रॉब्लम नहीं है, बट यह कौन सी प्रॉब्लम मानी जाती है, ग्लोबल प्रॉब्लम मानी जाती है। इट कैन बी सेड दैट इट इज रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, कि नेचुरली कितनी तरह के ट्रीज जो है डिस्ट्रॉयड होते हैं। हाउएवर इट इज negligible compared to the loss inflicted by human interference। और उसके अलावा कितने तरह की ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ होती है उसके द्वारा भी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट के बारे में कि यह किस तरह से इम्पैक्ट होती है, किसके ऊपर होती है, उसके बारे में बताया गया है। The impact of deforestation is wide spread, यानी कि यहाँ पर इस तरह का एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो वाइड स्प्रेड यानी कि वो फैला हुआ है डिफॉरेस्टेशन की इम्पैक्ट। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस। कि एटमॉस्फेयर में क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो होती है इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस पर यह इफेक्ट होती है। विद द रिमूव द फॉरेस्ट कवर द सोइल इज एरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्म की प्रॉब्लम से, फिर उसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया सॉइल है वह रिमूव होती जाती है, फार्म की फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इन द ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया है जो डिक्रीज द लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वह डिक्रीज होता जाता है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है lost deer as a result the wild animal approach urban settlements in search of food and water। की क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन के ड्यूरिंग कितने तरह के नेचुरली जो निवास स्थान होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, उसको खो देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप यानी कि जो उसकी इफ़ेक्ट होती है वह उसकी इफ़ेक्ट से कितने ही तरह के फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं कि वह अपने फूड और पानी के खोज में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। इस तरह से वह ह्यूमंस के बीच में आ जाते हैं। और उसके अलावा कितने ही तरह के नॉन वेजिटेरियंस यानी कि मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, और वह फॉरेस्ट के पास में उसके नियर कितने तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स को मार देते हैं, और उसकी वजह से इस तरह की इवेंट्स यानी कि घटनाएं उसकी वजह से घटती रहती है। और इस तरह से जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन है, जो उसकी इवेंट है, वह इंक्रीज होती जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हमें करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो वुड का ऑप्शन है उसके बदले में कितने ही तरह के ऑप्शंस को कैरिड आउट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, जिसकी वजह से वुड का यूजेस रिड्यूस हो सके और फॉरेस्ट का सेव वो हो सके, यानी कि जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन है वह डिक्रीज हो सके और न्यू ट्रीज का ग्रोथ करना चाहिए। देयर शुड बी अ टोटल बैन फॉर कटिंग ट्रीज की टोटली ट्रीज को कट करने के ऊपर बैंड लगा देना चाहिए, विच आर नॉट टू ग्रो फुल्ली। और आज के समय में भी होता ही है यह कि जैसे कि है ना ट्रीज का ग्रोथ हो जाता है, बहुत काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कितनी ही दिक्कत होती है। उसके आसपास कितने ही घर होते हैं, तो वहाँ पर उसके आसपास जो भी घर होते हैं वह ह्यूमंस क्या करते हैं कि ट्रीज का कटिंग करवा देते हैं। तो इन सभी के ऊपर स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। फिर उसके अलावा जैसे कि
इंडस्ट्री सेक्टर से, तो उनको लो मटेरियल के लिए फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो फ्यूचर नीड्स कंप्लीट हो सके उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज्ड। और उसके अलावा कितने तरह के टूरिज्म आते हैं कि वह फॉरेस्ट को डैमेज्ड न करे, उसके लिए स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद ये थर्ड पॉइंट, वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमॉन्ग द लोकल पीपल। फिर कितने तरह के और उसके अलावा कितने तरह के प्रोग्राम्स है, वह प्रोग्राम्स पब्लिक के बीच में अवेयरनेस यानी कि जागृति फैलानी चाहिए और वह पब्लिक में अवेयरनेस फैल सके उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स रखने चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। और उसके अलावा स्कूल एंड कॉलेजेस के सिलेबस में भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी इस इंक्लूड करनी चाहिए कि जिससे वह भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की नेसेसिटी को समझ सके। फिर सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लान स्टेप्स फॉर द नेसेसिटी ऑफ फॉडर एंड फायरवुड। और उसके अलावा फायरवुड एंड फॉडर की नेसेसिटी के लिए ये प्लान स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री का डेवलप हो सके। इन प्लेस ऑफ फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक, जैसे कि फायरवुड की प्लेस पर कितने तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, जैसे कि सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस है, एक्सेट्रा। इन सभी का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड स्प्रेंगली इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर। इनफेस्टेड ट्रीज शुड बी रिमूव्ड। और उसके अलावा कि ट्रीज का फास्टली रूप से ग्रोथ हो सके उसके लिए प्रोसेस करते रहना चाहिए। फॉरेस्ट फायर कॉसेज हैव डैमेज टू फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में क्या होता है कि कभी किसी वजह से फायर लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट डैमेज होते हैं। तो सेपरेट सिस्टम और फोर्स एट नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर द फायर। उसके लिए एक अलग से टीम रखनी चाहिए, सेपरेट सिस्टम बनाए रखना चाहिए। ड्यू टू द इंक्रीज द मीन्स of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the fairs or the सर्कुलर ट्रैवल। और उसके अलावा कितने तरह के जैसे कि है न सर्कुलर ट्रैवल, फिर फेयर्स यानी कि मेरे, तो ये सभी अटेंड करने के लिए कितने ही पब्लिक आती है और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है। तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ में कचरा यहाँ वहाँ डालने से फॉरेस्ट के आसपास उसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट में पॉल्यूशन स्प्रेड होता जाता है। तो ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो है ना टूरिज्म है, फिर उसके आसपास कितने तरह की इंडस्ट्री है, फिर कितने ही पब्लिक उसके आसपास जो भी रहने वाली है, तो वह पॉल्यूशन ना फैलाए, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए जिससे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो सकता है। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट है उसके कंजर्वेशन के लिए कि एन एरिया शुड बी डेमोलिटेड एंड रिजर्व्ड फॉर एनिमल पैश्योर। और साथ साथ में कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए एक कैसा एरिया रखना चाहिए, सेपरेट एरिया रखना चाहिए।